हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सर्कल चैप्टर। तो देखो बेटा, सर्कल चैप्टर को समझने के लिए जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया हुआ है कि सर्कल क्या होता है, तो देखिए पहले सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है सर्कल। तो सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from the fixed point is always constant। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि ये पॉइंट जो है ना, एक सर्कल जो होता है एक पॉइंट का लोकस होता है। अब वो क्या होता है, पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट होता है उससे उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो उसको कहते हैं हम सर्कल। जैसे मान लीजिए कि एक कोई फिक्स पॉइंट है हमारे पास ही, अब यहाँ से एक कांस्टेंट डिस्टेंस में मेरे पास एक पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारे पास कोई P है, तो O से एक फिक्स डिस्टेंस पे ठीक है ना, ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ से एक कांस्टेंट डिस्टेंस, मान लो ये कांस्टेंट डिस्टेंस R है। तो अगर ये P जो है ना मूविंग पॉइंट है, तो ऐसे करके अगर ये मूव करेगा, किस रास्ते पर मूव कर रहा है, जिससे कि इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो ये रास्ता बनाएगा, ये जो पॉइंट है हमारे पास, जो मूविंग पॉइंट है, जो रास्ता ये बना रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो यही एक सर्कल, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन। अब इन ए प्लेन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने प्लेन यूज नहीं किया डेफिनेशन में तो मान लीजिए कि वो स्फीयर भी हो सकता है, फिर स्पेस की भी बात हो सकती है। लेकिन हम स्पेस की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेन में एक पॉइंट ऐसे मूव करे जो कि फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, तो उसके लोकस को, उस पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो सर्कल की बात होगी। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। मान लीजिए कि इस फिक्स पॉइंट को मैंने h, k मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि उसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे। अब उसके कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया, h, k मान लिया। और जो मूविंग पॉइंट है, हमेशा जिसका हमें लोकस निकालना है वो पॉइंट आ गया x, y, ठीक है ना। तो O से P तक का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल दो तरह की होती है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है और एक होती है जनरल फॉर्म में। तो अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक होती है जनरल फॉर्म। और दो फॉर्म में होती है सर्कल की इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म। तो देखिए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि हमने किसी जो फिक्स पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हमने h, k मान लिया हुआ है। अब ये जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को, कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी बेटा, OP हमारे पास कितना है, OP इक्वल टू कितना है, R। अब OP का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक तो R गिवन ही है, OP तो R के इक्वल है, लेकिन हम इन पॉइंट का यूज करके भी तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा डिस्टेंस OP कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ h माइनस एक्स या x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर और इक्वल टू R। अब क्या करेंगे कि रूट हटाना है। अब स्क्वायर, इसका जो रूट हो रहा है, अंडर रूट हो रहा है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो बेटा स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो यही आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं सर्कल की। तो ध्यान रख लेना कि h के कोई भी हमारे पास फिक्स पॉइंट है,
अब इस एच के को हम सेंटर भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटर हो गया हमारे पास एच के, ठीक है ना। और एक्स वाई हमारे पास कोई जनरल पॉइंट है, आर हमारे पास रेडियस है, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ही हो गया सेंटर हमारे पास हो गया, सेंटर हो गया एच कॉमा के और रेडियस हो गई आर। अच्छा, अब इसी इक्वेशन से एक इक्वेशन और आएगी, इफ सेंटर लाइज एट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे लाई करता, मतलब एच के को, जो एच के सेंटर था उसको मैंने किस पे प्लेस कर दिया, 0 0 पे प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब एच की वैल्यू 0 हो गई, के की वैल्यू 0 हो गई। तो अभी एच के की वैल्यू इसी इक्वेशन में लगा दूंगा तो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। ये एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है। ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसको बनाता हूँ, इसको ड्रॉ करूँगा तो ये हो गया, और अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ड्रॉ करूँगा, इस वाले सर्कल को ड्रॉ करूँगा तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गई आर, ये भी आर, ये आर। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस आर है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से अब हम आते हैं जनरल फॉर्म पे। तो अब देखिए जनरल फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप ये देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये हो गए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, और सेंटर और रेडियस आपको दे रखी है। सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर है एच कॉमा के और रेडियस है आर, ठीक है ना, रेडियस आर है और सेंटर है हमारे पास एच कॉमा के। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा कि इसको स्क्वायरिंग खोल दो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर खोल दीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, माइनस 2h हो गया ये, माइनस का 2ky, ठीक है ना। और क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और आर स्क्वायर को इधर लाएंगे, माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो इस इक्वेशन को हमने थोड़ा इसके स्क्वायरिंग करके एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर खोला, तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, तो बेटा मैंने इसको लिखा प्लस 2 और माइनस एच मैंने यहाँ लिख दिया माइनस hx, ठीक है ना। इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 2 माइनस के इंटू वाई लिख सकता हूँ। देखो ये माइनस एच था तो माइनस को यहाँ ले लिया, प्लस लगा दिया, और ये हो गया मेरे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस के का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब क्या किया मैंने कि यहाँ पर मैंने प्लस बना दिया और ये माइनस एच लिख दिया, इसको माइनस के लिख दिया। एच स्क्वायर लिखो या माइनस एच स्क्वायर लिखो, तो इसको भी माइनस एच का होल स्क्वायर कर दिया माइनस के का। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है बेटा कि माइनस एच को मैंने जो जी पुट करना है, पुट कर देंगे माइनस एच को जी और माइनस के को एफ। माइनस एच को जी पुट करना है, माइनस के को एफ पुट करना है, और ये जो वैल्यू है पूरी
इसको मुझे पुट करना है क्या, सी पुट करना है, तो माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस के का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको सी लगाना है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि पहले हमारे पास सेंटर क्या था, जब इक्वेशन ये थी तो सेंटर हमारे पास एच के था, तो इक्वेशन तो वही है भाई, इसी को तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो सेंटर तो हमारे पास एच के ही रहेगा ना, सेंटर पहले एच के था तो सेंटर एच के ही रहेगा, रेडियस भी आर ही रहेगी, क्योंकि इक्वेशन तो वही है। लेकिन अब जी और एफ की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि सेंटर हमारे पास क्या था, सेंटर हो गया, पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा, इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो माइनस एच को मैंने क्या लिखा, जी, माइनस एच को जी लिया है, माइनस के को एफ लिया है, तो ये हो जाएगा 2gx और ये हो जाएगा 2fy, ठीक है ना, ये f हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर, क्योंकि माइनस एच की जगह पे जी लगाना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इक्वेशन हो गया, इसको मैंने सी माना ही हुआ है, जी स्क्वायर प्लस, देखो ये इसकी जगह पे जी लगा दिया, इसकी जगह पे एफ लगा दिया, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सी मान लिया, तो ये सी बन गया, ठीक है ना। यहाँ भी आप सी लिख सकते हैं इसको, तो ये प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा मेरे पास, पहले सेंटर क्या था हमारे पास, एच कोमा के, अब एच कोमा के की वैल्यू लगा दो, देखो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ये माइनस उधर चला जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, और यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ, तो एच के हो गया हमारे पास माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो सेंटर हो गया हमारे पास माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस कितनी होगी, देखो यहाँ से रेडियस क्या थी मेरे पास, आर, तो आर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा, यहाँ से निकाली आर की वैल्यू, देखो कितनी हो जाएगी, तो बेटा आर स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, रेडियस निकालेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी, और ये बन गया आपका जनरल इक्वेशन, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपकी जनरल फॉर्म है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन आपको या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा सर्कल का, या आपको किस में मिलेगा, जनरल फॉर्म में मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर सेंटर, यहाँ पर सेंटर एच के है, रेडियस आर है, यहाँ पर सेंटर क्या है, माइनस जी कोमा माइनस एफ है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सेंटर होगा वो माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा, और रेडियस क्या होगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है ना हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो रेडियस आ गई हमारे पास अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर हो गया माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो जनरल फॉर्म में सेंटर ही है, रेडियस ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर एच के है, रेडियस आर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है फाइंड द सेंटर and radius, find the center and radius of the circle। अब सर्कल की इक्वेशन रखिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ऐसे कोई इक्वेशन दे रखी है। तो आपको पता है देखो इस फॉर्म में दे रखा है, इक्वेशन किस फॉर्म में है, इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब इससे इसको कंपेयर कर लो, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर हो जाएगा, देखो इसका सेंटर क्या था, एच के, सेंटर इसका कितना था, एच के, और रेडियस कितनी थी इसकी, आर, ठीक है ना। तो सेंटर देखो एच के था, तो ये माइनस एच, तो माइनस को हटाना है, एच लेना है,
एच और के लेना है तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस तो नहीं है, यहाँ तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस और 2 को लिख दूंगा -2, ऐसे x माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस, ये तो माइनस का है ही है, y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 16 को लिख दूंगा 4 का स्क्वायर। तो अब इससे कंपेयर कर लें, x माइनस एच, यहाँ पर x माइनस एच की जगह पे क्या दिखाई दिया -2, k की जगह पे क्या दिखाई दिया 1, तो सेंटर हो गया इसका HK और HK की वैल्यू लगा दो -2, 1, तो ये तो हो गया इसका सेंटर। ठीक है ना। रेडियस कितनी हो गई, और रेडियस हो गई इसकी देखो r स्क्वायर है तो यहाँ 4 स्क्वायर, तो r की जगह पे क्या मिला 4, तो ये आपका सेंटर और ये इसकी रेडियस। ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का इक्वेशन आता है तो ये साइन चेंज करके वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ये प्लस है तो -2 लेना है, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस ही लेना है, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का लेना है 2, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का 2 लेना है, ध्यान रखना है। ये माइनस है तो देखो प्लस का 1 आया, यहाँ प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आया, साइन चेंज करके वैल्यू लेनी है, तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके सेंटर के और रेडियस हो जाएगी 4। अच्छा, कभी ये भी पूछ सकता है कि आपको जनरल फॉर्म में इक्वेशन दे दे। अब जनरल फॉर्म में इक्वेशन देगा तो कैसे, आपको बताना है कि इसका सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगा। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8y माइनस 19 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये आपको जनरल फॉर्म में दे रखी है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, आपको इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, जनरल फॉर्म अभी बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। अब इसी टाइप का ये इक्वेशन लिखा हुआ है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास है ही है। अब देखो ये x का कोफिशिएंट कितना है 2g, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -14, तो इसलिए 2g की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई -14। समझ आ रहा है, 2g देखो x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ -14 है, तो 2g इक्वल टू -14, और यहाँ से 2f की वैल्यू कितनी होगी, देखो y का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना 8 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -19। तो कंपेयर कर लिया हमने इसको, यहाँ से बेटा g की वैल्यू आ जाएगी -7, और यहाँ से f की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ से c की वैल्यू आएगी हमारे पास -19, ठीक है ना। और यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल लेंगे, r की वैल्यू आपको फॉर्मूला बताया था। सेंटर इसका क्या होता है, जब जनरल इक्वेशन होती है सेंटर होता है हमारे पास -g, -f, और रेडियस क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला बताया था r इक्वल टू √g² प्लस f² -c, ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ लगा दें, ठीक है ना। तो देखिए सेंटर क्या हो गया, सेंटर का फॉर्मूला है -g, -f। अब मैं g और f की वैल्यू लगा दूंगा यहाँ से, तो देखो -g की वैल्यू कितनी है -7, तो +7 हो गया। भाई -g लेना है ना, तो g की वैल्यू -7 है, तो -g कितना हो जाएगा +7, ये -g ना, ये माइनस को यहाँ कर दो तो -g इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 7 और -f, देखो 4 है f की वैल्यू, तो -f की वैल्यू -4 हो गई, तो ये हो गया इसका सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गई। और रेडियस निकालनी है तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है, √g² प्लस f² - c। अब देखो g² यहाँ से कितना हो जाएगा 49, g² 49 आएगा, प्लस f² कितना हो गया 16, और माइनस c की वैल्यू कितनी है -19, तो ये +19 हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 और 6 15, और 9 कितना हो जाएगा 24, और 2 और 2 4 और 4 8 84 हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 84 को 2√21, तो ये आपका इतना यूनिट्स इसकी रेडियस हो गई, और ये इसका सेंटर हो गया। तो इस तरीके से आप रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस और सेंटर। अब आता है रेडियस सेंटर हो गया बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जिससे कि
रेडियस ऑफ सेंटर आपको निकालना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब आता है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। Equation of circle passing through 3 given points. Let the circle passes through P point, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और R कोऑर्डिनेट है, R पॉइंट है x3, y3, ठीक है ना। तो अगर 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इससे पास होने वाला सर्कल आपको निकालना है। ध्यान रखना कि एक पॉइंट से 1 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन पूछे कि भाई एक पॉइंट से बताइए एक पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट, ठीक है ना। ध्यान रखना इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं एक पॉइंट से। नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ, नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉइंट। अगर पूछे कि बताओ एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट। मान लीजिए ये पॉइंट है तो यहां से इनफाइनाइट सर्कल, देखो यहां से ऐसे कितने सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल, कितने भी सर्कल ड्रॉ कर दो इनफाइनाइट सर्कल हो जाएंगे। अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है तो फिर कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट। यहां भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट। अगर 2 पॉइंट से सर्कल पास करने हैं तो 2 पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे, इनफाइनाइट। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से सर्कल पास होना है, एक तो यही हो गया, अगर इसको डायमीटर मान लूं तो ये सर्कल बन गया, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद ऐसे बनाते जाओ, ठीक है, ऐसे बनाते जाओ, ठीक है ना, ऐसे बनाते जाओ, तो कितने सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल। ये भी 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल, एक पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और आपसे बोला जाए कि बताओ कितने सर्कल पास हो सकते हैं, एक पॉइंट यहां मान लिया, एक यहां मान लिया, एक यहां मान लिया, तो अगर 3 पॉइंट्स हैं वो भी कैसे हैं, नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर का मतलब एक लाइन में नहीं है। अगर तीनों एक लाइन में है तो सर्कल पास ही नहीं हो सकता, उन तीनों से एक भी सर्कल पास नहीं होगा। और अगर वो नॉन कॉलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, तो फिर केवल एक सर्कल पास होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल, 3 पॉइंट है वो भी नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो एक सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर 4 पॉइंट से, 4 पॉइंट से, और अगर ये 4 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो एक भी पास नहीं होगा, एक भी सर्कल पास नहीं होगा। अगर ये 4 पॉइंट्स, ठीक है ना, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कॉलिनियर, ठीक है ना, तो इनसे कोई भी सर्कल पास नहीं होगा, नो सर्कल, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स हैं तो अगर ये नॉन कॉलिनियर हैं तो इनसे कोई एक सर्कल नहीं बन सकता। हाँ, एक सर्कल बन सकता है अगर ये चारों पॉइंट कॉनसाइक्लिक हो, ठीक है ना, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स का मतलब सर्कल के ऊपर ही हो किसी के, तो ये हो सकता है कि एक सर्कल पास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये नॉन कॉलिनियर है और कॉनसाइक्लिक भी नहीं है तो फिर एक भी सर्कल पास नहीं होगा, ठीक है ना। और 3 पॉइंट से आपका पास एक सर्कल पास हो जाएगा, तो बेटा ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब आता है कि इस कंडीशन में हम सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हम जनरल फॉर्म मान लेते हैं,
ठीक है ना। तो अब ये जो सर्कल है इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो अब ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। x2 y2 से पास हो रहा है तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। तीसरे से भी पास होगा तो तीसरा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना। सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन मान ले। अब बेटा ये दोनों तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व दीज इक्वेशंस 2, 3 and 4 and find the value of g, f and c। मतलब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और जी एफ सी की वैल्यू निकालनी है, और जो जी एफ सी की जो वैल्यू आ जाएगी उसको आपको इक्वेशन 1 में रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, वो रिक्वायर्ड आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वही रिक्वायर्ड आपका सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। पॉइंट आपको दे रखे हैं, पॉइंट गिवन है 1 - 2, 1 - 2, 4 - 3, ठीक है ना। ये पॉइंट गिवन है 1 - 2, 4 - 3, 1 - 2, 4 - 3, ठीक है ना। और एक पॉइंट और मान लेते हैं 7, 3, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स है, इनसे जाने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने ये मान लिया। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या करेंगे 1 x और y की जगह पे ये लगा देंगे, तो 1 + 4, x की जगह पे 1 लगाएंगे तो 2g हो जाएगा, y की जगह पे -2 लगाएंगे तो -4f हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऐसे 4 - 3 से सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, और x की जगह पे 4 हो जाएगा 8g हो जाएगा, और y की जगह पे -3 -6f हो जाएगा, और प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 7 3 से पास कराएंगे तो हो जाएगा 49 प्लस 9 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 14g और 3 का मल्टीप्लाई 6g 6f प्लस c इक्वल टू 0, और ये आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2g - 4f प्लस c इक्वल टू 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 को इधर पहुंचा देंगे -5, ये हो जाएगा 8g - 6f प्लस c इक्वल टू 9 और 16 25 माइनस का 25, 14g प्लस का 6f प्लस c और इक्वल टू कितना 9 और 49 58 माइनस का 58। तो ये 3 इक्वेशन हो गई। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है और जीएफसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो 6f से 6f कैंसिल ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 8g और 14g दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 22g, ठीक है ना। c कितना हो जाएगा 2c और इक्वल टू दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 और 8 -83, ठीक है ना। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11g प्लस c इक्वल टू -83/2। अब इसको और इसको सॉल्व कर दें, ठीक है ना। 11g प्लस c। अब देखिए अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं, इन दोनों को, इसमें से भी f कैंसिल कर दूं, तो यहाँ से हमें f कैंसिल करना है तो 4 से 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे
और 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो फिर इनको माइनस करके एफ कट जाएगा, तो जी और सी में फिर इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर जी और सी में इक्वेशन एक आ चुका है, दूसरा भी आ जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी और सी की वैल्यू आ जाएगी। जी और सी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा देंगे, आपको एफ की वैल्यू आ जाएगी, और तीनों वैल्यू आपकी जैसे ही आ जाएंगे आप इस इक्वेशन में लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आप लिखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑन ए गिवन डायमीटर। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑन ए गिवन डायमीटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन ए गिवन डायमीटर। ठीक है ना। मान लीजिए कि सर्कल है, अब इस सर्कल का जो ये इसका वो है सेंटर है, और ये होगी इसका डायमीटर, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसके डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान लो ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। अब देखिए P कोई जनरल पॉइंट मान लूँ मैं इस सर्कल पर, कहीं भी मान सकता हूँ, मान लो यहाँ मान लिया मैंने P पॉइंट। ठीक है ना। इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, तो आपको ये भी पता होगा कि ये 90 का एंगल होता है, क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए जब डायमीटर फॉर्म हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम डायमीटर फॉर्म भी कहते हैं। तो अब देखिए पी ए जो लाइन है, देखो पी के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कोमा वाई मान लिया, क्योंकि जनरल पॉइंट है ये एक्स कोमा वाई। तो अब पी ए का स्लोप निकाल लें, तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन पी, तो पी ए का स्लोप क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो होता ही है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, 2 पॉइंट फॉर्म जब हो रखी है। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन पी बी। अब पी बी का स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला लिखेगा y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, ये आपके पास स्लोप हो गई पी बी। अब ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइनें हमारे पास कैसी, परपेंडिकुलर लाइंस। और जब ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो परपेंडिकुलर लाइंस को कंडीशन पता है आपको, दोनों की स्लोप क्या होती है, लाइन पी ए एंड पी बी बोथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब पी ए इज परपेंडिकुलर टू पी बी। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, -1। जैसा कि आपको पता है ये दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं, इसकी स्लोप है -m1 और इसकी स्लोप है m2, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन आपने पढ़ी है m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो ये m1 हो गया आपको मान लीजिए, और ये हो गया m2। तो क्या करना है, m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। m1 की वैल्यू कितनी है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू -1। अब देखो ये x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ये तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू और इक्वल टू -x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू। इन दोनों को इधर ले जाएंगे, माइनस में है तो ये प्लस भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है ना, प्लस y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू इक्वल टू 0। दिस इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। अगर आपको डायमीटर फॉर्म दे रखी है, डायमीटर दे रखे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स, तो आप इस तरीके से इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म ध्यान रखना, जो सर्कल की डायमीटर फॉर्म है ये। ठीक है ना। अब इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसके, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
find the equation of circle whose end points of diameter are 3, -4 and -2, 5। मान लीजिए एंड पॉइंट गिवन है इसके डायमीटर के, ये 3, -4 है और ये -2, 5। अब इसका इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन निकालना है तो आप फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। फॉर्मूला डायमीटर फॉर्म का क्या होता है? डायमीटर फॉर्म होती है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल टू 0। यही होती है हमारे पास, ठीक है ना, यही होती है। अब इसको हम क्या करेंगे कि x1 y1 हमारे पास दे रखा है, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो दोनों की वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - x1 कितना है 3, x - x2 कितना है +2 हो जाएगा क्योंकि -2 है, ठीक है ना, प्लस y - y1 कितना है -4 तो ये +4 हो जाएगा, और y - y2 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। इसका बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x² - x -6 प्लस इसका मल्टीप्लाई करने के क्या हो जाएगा y² - y, ठीक है ना, -20 इक्वल टू 0। और इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, x² + y² -x y, ठीक है ना, -x y, और ये हो जाएगा -26 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब इसका सेंटर बताओ, सेंटर कैसे निकालेंगे पता है आपको? देखो सेंटर निकालने का सीधा तरीका बता देता हूँ मैं आपको कि x का कोफिशिएंट देखो, x के कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है x का, उसका हाफ करना है और साइन चेंज कर देना है, बस इतना करना है। तो देखो x का कोफिशिएंट -1 है, -1 का हाफ कितना हो गया -1/2। अब उसका साइन भी चेंज कर देना है तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, सेंटर हो गया, x कोऑर्डिनेट 1/2। ऐसे ही y का कोफिशिएंट कितना -1, हाफ करेंगे कितना हो जाएगा -1/2, साइन चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2, 1/2 इसका क्या हो गया सेंटर। और अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैसे निकालेंगे रेडियस, √g² + f²। देखो -g है, ये -f है, तो g² f² क्या हो जाएगा 1/4 + 1/4, और -c होता है, और c की जगह पे कितना -26, तो ये प्लस का 26 हो जाएगा। तो अंडर कितना हो जाएगा 1/4 1/4 1/2 + 26, दैट इज इक्वल टू √26 + 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 53/2, √53/2 आ जाएगा, ठीक है ना, √53/2 आपका ये रेडियस आ जाएगा, g² + f² - c से आपका ये आ जाएगा। अच्छा सेंटर अगर वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये आपको इसके डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालना है दोनों का। तो देखो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 करेंगे तब भी तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट ही तो हमारे पास सेंटर है, क्या हो जाएगा 3 - 2/2, और ये हो जाएगा -4 + 5/2, कितना हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा 1/2। तो सेंटर हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। अच्छा रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये 1/2 1/2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दो, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन ए गिवन डायमीटर। ये डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन आ गया, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले फिर पॉइंट, कुछ और पॉइंट्स हम जो ना डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।